प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक विद्यालय में एक लड़का अत्यंत मंदबुद्धि था। सभी लोग उसका उपहास उड़ाते थे। यहाँ तक कि टीचर, शिक्षक, शिक्षिकाएं उसकी खिल्ली उड़ाते हुए नहीं शर्माते थे। फिर भी ये लड़का आता था अपने माँ बाप के डर से, कहीं स्कूल नहीं जाऊंगा तो घर पे मार पड़ेगी। पर जो कुछ उसे सिखाया जाता उसके दिमाग में वो बैठता ही नहीं था, उसका मन ही नहीं लगता था। हर बार उसे शिक्षा मिलती थी, पिछले बेंच पे खड़ा कर दिया जाता था। आओ मूर्खराज, आओ बैलों के सरताज, इस तरह की उपमा से उसको उपमित किया जाता था। जैसे ही वो कक्षा के अंदर प्रविष्ट होता था, जोर जोर से हंसकर उसका तिरस्कार किया जाता था। ये हंसी उसके हृदय को विदीर्ण करती थी, पर बोल नहीं पाता था। गुस्सा तो इसे बहुत आता था। कई बार इसे मार पड़ती थी शिक्षकों द्वारा भी। और इस तरह का वारंवार उपहास होते हुए देख एक दिन इसने निर्णय लिया कि अब मैं स्कूल में जाऊंगा ही नहीं। और यही हुआ। कम से कम 7-8 दिन तक जैसे स्कूल का समय होता घर से निकलता और बाजार के अंदर भटकता फिरता। स्कूल की छुट्टी होने के टाइम पर बराबर अपने घर पर पहुंच जाता। पालकों को लगता था, अभिभावकों को लगता था, माता पिता को लगता था, परिजनों को लगता था कि बच्चा स्कूल गया है, पर यह स्कूल नहीं जाता था। आखिर एक दिन किसी के कहने से पता चल गया कि तुम्हारा बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, वो मटर गश्ती करता फिरता है बाजार के अंदर। घर पर जो होना था तो वो हुआ ही, और जबरदस्त मार पड़ने के बाद उसे हिदायत दे दी गई कि आज से यदि स्कूल नहीं गया तो हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दोस्तों, स्कूल में फिर से जाने लगा। स्कूल में वही सब कुछ फिर से शुरू हो गया। आ गए मूर्खों के सरताज, पर अब ये कुछ नहीं कह पा रहा था। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते, गर्मी के दिन थे, प्यास लगी तो गांव के बाहर कुएं से पानी पीने के लिए निकल पड़ा। महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। एक पत्थर की शिला इस तरह से कुएं के मुंडेर पर लगी हुई थी, जिसके ऊपर से कि रस्सी डालकर महिलाएं बाल्टी है, घड़ा है, उसमें बांध देती थी और कुएं में डाल देती थी और वापस खींचती थी, आसानी की वजह से। इसने कहा कि कोई मुझे पानी पिला दो। महिलाएं भी जानती थी कि नीरा कमजोर दिमाग वाला है, इसको बुद्धि ही नहीं है, मंद बुद्धि है। एक महिला ने कहा, तेरे से तो ये निर्जीव पत्थर अच्छा है, जो बार बार देख इसे रस्सी आ रही है, जा रही है। जब हम पानी का घड़ा छोड़ती है या बाल्टी छोड़ती है तो उस रस्सी की रगड़ से इस शिला में भी निशान पड़ गया है, और तेरे दिमाग में अक्ल नहीं आती है। बस उसने उस पत्थर को देखा और सोचा कि निर्जीव पत्थर भी वारंवार रगड़ देने से निशान अपने ऊपर गिरा सकता है, इसके ऊपर निशान पड़ सकते हैं, तो मेरे दिमाग में बुद्धि क्यों नहीं आ सकती। संकल्प ले लिया। संकल्प की जब दृढ़ता होती है ना, और आदमी कठिन परिश्रम करता है,
धैर्य रखता है, विश्वास रखता है कि नहीं, अब मैं कुछ करके बताऊंगा। वही हुआ दोस्तों। यही लड़का आगे जाकर जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी और मुग्धबोध जैसे ग्रंथों की रचना की, मन में यदि कोई ठान लेता है ना, कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, हम अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा, इस तरह की छोटी छोटी प्रेरक कहानियों से उन्हें प्रेरित करें कि बेटा कोई गम नहीं, तेरा इस बार 3रा नंबर आया, तू पहले नंबर पे भी आ सकता है। बस थोड़ा सा अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर। आज बच्चे एक एक मार्क्स के लिए कितनी मेहनत करते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। 99% भी मिलने के बाद मन होता है कि मैंने और आधा मार्क क्यों नहीं मिलाया, 100 क्यों नहीं मिले। इसलिए वो जूझते हैं, इसलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। अबाउट 80 के ऊपर ही अपने बच्चों को नंबर्स आते हैं, फिर भी बच्चे हमारे हताश और निराश हो जाते हैं। उन्हें हताश और निराश मत होने दो दोस्तों। और जो बच्चे नंबर ही नहीं लाते हैं, 35 पर पास हो जाते हैं, किनारे पर आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को भी आप ऐसी छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उन्हें ये हिम्मत बंधाइए कि नहीं, आज 35 मिले तो कल 40 मिलेंगे, परसों 50 मिलेंगे, अगली बार 6 माही परीक्षा के अंदर तेरे को 80% मिलेंगे। तो डर मत, कोई बात नहीं, अब ध्यान दे, अब मेहनत कर। सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए बोलिए, सारा दिन पढ़ने के लिए मत बोलिए उन्हें। खेलने दो, कूदने दो, जो जी में आए वो करने दो दोस्तों। पर जब आप 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, उन्हें कहो उस समय बस पढ़ाई के अलावा आपका फोकस कहीं नहीं चाहिए, कोई चीज़ आपको याद नहीं आनी चाहिए। यदि हमारे बच्चे इस तरह से मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हमारे बच्चे बहुत होनहार है, वे हमारा नाम रोशन करेंगे। हमारी पहचान से उनकी पहचान नहीं होगी दोस्तों, उनकी पहचान से लोग हमें जानने लगेंगे, अरे ये फलाने के पप्पा है। बस जिस दिन ये लेबल बेटे की पहचान से हमारी पहचान होने लग जाएगी ना, समझ लो हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो गया। हमने अपने कर्तव्य का सही मायने में निर्वहन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।